प्रदेश में इन दिनों एक नया विवाद गरमाया हुआ है जिसका नाम है आई लव मोहम्मद। ये विवाद मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति प्यार जताने वाले बैनर से शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही ये पुलिस कार्रवाई, सड़क पर हिंसा और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया। सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में कानपुर से निकला ये मामला अब यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में फैल चुका है। मुसलमानों का कहना है कि ये उनका धार्मिक अधिकार है, जबकि कुछ हिंदू संगठन इसे नई परंपरा बताकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच हिंदुत्व नेता साध्वी प्राची ने इसे नया जिहाद करार दिया है। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने और भी कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सब कुछ 5-6 सितंबर 2025 को कानपुर के रावतपुर इलाके के सैयद नगर मोहल्ले से शुरू हुआ। मुसलमानों का पवित्र त्योहार 12 वफात मनाया जा रहा था। ये पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है और लोग जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं। इस बार जुलूस में कुछ लोग आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर चल रहे थे। ये बैनर इंग्लिश में था, जो मुसलमानों के बीच पैगंबर के प्रति भक्ति जताने का एक तरीका बन गया है। लेकिन स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे देखा और विरोध जताया। उनका कहना है कि ये कोई पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि नई चीज है जो लोकेशन और रूट बदल रही है। उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया कि कार्रवाई हो। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जुलूस के लिए पहले से परमिशन नहीं थी। साथ ही बैनर को नई कस्टम बताकर एफआईआर दर्ज कर ली गई। पहले 25 से ज्यादा लोगों पर केस हुआ, जिसमें कई धाराएं लगी, जैसे सरकारी काम में बाधा डालना, धार्मिक भावनाएं भड़काना। मुसलमानों का कहना है कि बैनर पर कोई आपत्तिजनक चीज नहीं थी, ये सिर्फ प्यार का इजहार था। लेकिन पुलिस का दावा है कि जुलूस बिना इजाजत के निकाला गया और रूट चेंज किया गया। ये विवाद कानपुर की सड़कों पर उतर आया। 19 सितंबर को मनोहर नगर में मुसलमानों ने एफआईआर रद्द करने के लिए जुलूस निकाला। आई लव मोहम्मद पोस्टर लिए लोग नारे लगा रहे थे। पुलिस पहुंची तो बात बिगड़ गई। आरोप लगा कि भीड़ ने पथराव किया, पुलिस वालों को घेरा और धक्का मुक्की। चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। सूचना मिली कि मनोहर नगर में 50-60 लोग इकट्ठे होकर साजिश रच रहे हैं। मौके पर पहुंचे तो भारी भीड़ मिली। पूछताछ पर लोग चुप रहे, फिर अचानक गुस्सा भड़का। लोग चिल्लाने लगे, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए। पुलिस का कहना है कि 8 नामजद शान वारिस, अफाक अहमद, अयाज, शोनाद, सोनू, अल्तमश, मेहताब आलम, मोहम्मद आमिर समेत 38 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई और गंभीर धाराएं लगाई गई, जैसे आईपीसी 147 दंगा करना, 323 मारपीट करना, 504 अपमान करना, 353 सरकारी काम में बाधा डालना। मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। बाकी की तलाश में ड्रोन कैमरे, वीडियो फुटेज और गश्त जारी है। इंस्पेक्टर ने कहा, पहचान होते ही सख्त कार्रवाई होगी। 20 सितंबर को एसडीएम सीनियर द्विवेदी ने पार्षदों के साथ बैठक की। उन्होंने अपील की, अफवाहें ना फैलाएं, शांति बनाए रखें। त्योहारों के समय सुरक्षा बढ़ा दी गई। एसडीएम सुबोध द्विवेदी, सीओ तेज बहादुर सिंह, सीओ मुकेश मिश्रा और कई थाना इंचार्जों ने फ्लैग मार्च निकाला। मनोहर नगर, संताराम कॉलोनी और राजधानी रोड पर कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि एफआईआर बैनर के नारे पर नहीं, बल्कि बिना परमिशन जुलूस और भंडारे के बैनर फाड़ने पर हुई। लेकिन मुसलमानों का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, अगर प्यार जताना जुर्म है तो हर सजा मंजूर है। कानपुर का मामला फैला तो पूरे देश पे आई लव मोहम्मद कैंपेन चल पड़ा। मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर पोस्टर्स शेयर किए, जुलूस निकाले, लेकिन कई जगह हिंसा हो गई। 22 सितंबर तक 12 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हुए। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लीडर नफीज ने पुलिस को धमकी भी दे डाली जब आई लव यू मोहम्मद पोस्टर हटाए गए। उत्तराखंड के काशीपुर में 400 से 500 लोगों का अनऑथराइज्ड जुलूस निकाला गया। पुलिस पहुंची तो भीड़ ने डंडों और पत्थरों से हमला किया। मास्टरमाइंड समेत 7 गिरफ्तार हुए। एफआईआर में दंगा, हमला जैसी धाराएं लगाई गई। गुजरात के गोधरा में मुस्लिम भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, सरतन से जुदा नारे लगाए। महाराष्ट्र के नागपुर और बीड़ में पथराव हुए। तेलंगाना के हैदराबाद में ओवैसी समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में काउंटर कैंपेन चला, आई लव महाकाल पोस्टर्स लगे। एमपी के भोपाल, बुरहानपुर में भी तनाव रहा। राजस्थान के टोंक में जुलूस निकला। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर पुलिस पर हमले, स्टेशन तोड़फोड़, धमकियां, हाथ काट देंगे जैसे नारे लगे। एआईएमआईएम चीफ
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आई लव मोहम्मद कहना क्राइम नहीं, लेकिन तौकीर रजा जैसे लीडर्स ने हिंसा भड़काई। तौकीर जो ज्ञानवापी हल्द्वानी में भी विवादास्पद रहे। उन्होंने यूपी सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, एफआईआर रद्द करो वरना बवाल होगा। बीजेपी ने इसे इस्लामी कट्टरता बताया। योगी सरकार ने सख्ती बढ़ाई। कांग्रेस ने कहा धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। इसी बीच हिंदुत्व नेता साध्वी प्राची ने बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया। बागपत में उन्होंने कहा, आई लव मोहम्मद नया जिहाद है, ये हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने यूपी सरकार से गंभीर एक्शन की मांग की और कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। 1947 में बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान मुसलमानों को मिल गया, यहाँ हिंदू संस्कृति बचानी है। साध्वी ने रामलीला और गरबा में आधार कार्ड चेक करने को सही बताया। कहा, अगर दूसरे धर्म के लोग घुसते हैं तो साजिश हो सकती है। मुसलमानों को गरबा पसंद है तो मस्जिदों में गरबा डांडिया करवाएं। साध्वी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। समर्थकों ने कहा, सही कहा, हिंदू जागो, लेकिन विपक्ष ने इसे भड़काऊ बताया। साध्वी अक्सर ऐसे विवादास्पद बयान देती हैं जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाती हैं। ये विवाद यूपी में मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर लगातार सवाल उठा रहा है। पहले घरों में सामूहिक नमाज पर कार्रवाई, फिर अवैध बुलडोजर, मस्जिद, मदरसे, दरगाह, ईदगाह तोड़े गए। ईद, मोहर्रम जैसे त्योहारों पर रूट चेंज, ड्रेस कोड। मुसलमान कहते हैं ये भेदभाव है। सरकार का पक्ष कानून का पालन करवाना है, लेकिन ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। आई लव मोहम्मद को मुसलमान अपना अधिकार मानते हैं, जैसे हिंदू जय श्री राम कहते हैं। ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। हालांकि कानपुर में शांति है, लेकिन कछवाहा में तनाव बना हुआ है। उज्जैन में आई लव महाकाल काउंटर चल रहा है। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। सोशल मीडिया पर #आई लव मोहम्मद ट्रेंडिंग में है और पूरे मामले पर विशेषज्ञ कहते हैं कि ये धार्मिक भावनाओं का खेल है। शांति जरूरी है, क्योंकि ये विवाद अभी शांत नहीं हुआ तो बड़ा मामला भी बन सकता है। खैर, इस पूरे विवाद में आप लोग बताइए कि कौन सही है। मुसलमान समुदाय जो 5 सितंबर को आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाए जाने के बाद अब भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगहों पर तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है, लेकिन बाकी जगहों पर जहां तोड़फोड़ हो रही है उसका क्या? या फिर हिंदू समुदाय जिसका ये कहना है कि ये नई परंपरा शुरू की गई, और अगर नई परंपरा शुरू भी की गई तो अपने पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार जताना कितना गलत है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।